हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एक्सप्लेन्ड। आज हम मैप पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़े बेसिक्स बताए थे कि किसी भी जगह के बारे में कैसे याद रखें, उसकी लोकेशन। और मैंने थोड़ा बॉर्डर की बात करी थी। आज हम बॉर्डर इश्यूज की बात करेंगे जो इंडिया के और कंट्रीज के साथ हैं। जैसे कि आपको पता है भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और वो चलता भी रहता है। तो उसको कैसे आप समझोगे अच्छे से कि एक्चुअली में डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ और क्या है, तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, पहले पहले तो आपको बॉर्डर पता होना बहुत जरूरी है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विच इंडिया शेयर्स। तो जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद चाइना से करता है। मतलब सब सब आपको याद करना जरूरी नहीं है, बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री से सबसे लंबा शेयर करता है, ऐसी किस कंट्री से सबसे छोटा करता है। तो अगर आप इधर आओगे, हो सकता है ये बात कुछ लोगों को ना पता हो, इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये देखिए, ये काबुल लिखा है, विच मीन्स ये अफगानिस्तान है। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये अफगानिस्तान लिखा है। तो अभी अफगानिस्तान का एक पतला सा कॉरिडोर आ रहा है, लिखा है वखान कॉरिडोर नेचर रेफ्यूज। अब ये जो आपको लैंड दिख रहा है बाउंड्री, ये इंडिया से शेयर करता है। दो ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन हम इसको इंडिया का पार्ट ही मानते हैं। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से यहाँ तक। इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया है, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। वो भी अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं आपको वो भी कवर कर दूंगा कि किस किस परिस्थिति में, किस सरकमस्टेंसेज में दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वॉज टेकन ओवर बाय पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया सबसे छोटा बॉर्डर अपना अफगानिस्तान से शेयर करता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर फैक्ट्स आपको याद हो तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस से आप अपने मैप्स अच्छे से याद कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया चाइना से बॉर्डर शेयर करता है बहुत सी जगह पे, जैसे ये अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, देन सिक्किम, और फिर यहाँ पे इसको वेस्टर्न फ्रंट बोलते हैं, मीन्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ये लद्दाख का रीजन। तो यहाँ पे इश्यू क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा स्लाइड्स के थ्रू। अभी हम एक बार मैप्स पे थोड़ा नजर डाल ले, एक बार एक मेंटल इमेज बना लीजिए आप मैप्स की। और आप चाहें तो ये वीडियो देखते समय एटलस लेके भी बैठ सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इंडिया किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, अफगानिस्तान, बस। और श्रीलंका से इंडिया थोड़ा मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, जो कि पाक स्ट्रेट से जुड़ी हुई है थोड़ा। ओके, ये पतली सी है ना आपका लैंड का एरिया, श्रीलंका का निकला है, ये इंडिया का लैंड थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। रामेश्वरम आपने सुना होगा, रामेश्वरम में एक ब्रिज है लंबा सा, उस पे ट्रेन जाती है, वो लास्ट पॉइंट है इंडियन रेलवेज का भी इस एरिया में। और ये ब्रिज है धनुषकोडी में। तो ये एक पार्क स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड को सेपरेट करती है। आपने बहुत से स्ट्रेट सुने होंगे, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, या फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ है वो भी बताइएगा। चलिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो आप बताइएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये है स्पेन और मोरक्को के बीच में। ये मोरक्को है कंट्री, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में। ये दिख रहा है आपको जिब्राल्टर? तो ये क्या कर रहा है, ये वाटर बॉडी जो है वो लैंड, दो लैंड को सेपरेट कर रही है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेट, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए, एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि इंडिया लैंड बाउंड्री किस किस से शेयर करती है। अब मैं आपको बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया बांग्लादेश से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर्स। ठीक है, और अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर, 106। ये बहुत कम है। ये तो इतना डिस्टेंस है कि
3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का डिस्टेंस समझ लो, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला लो उतना डिस्टेंस है, मतलब बहुत जरा सा है। तो आप समझ सकते हो, जैसे बरेली से मुरादाबाद ले लो आप, कितना है, 90 किलोमीटर समथिंग है, तो इतना सा बॉर्डर है बस इंडिया और अफगानिस्तान का। देखो आप ऐसे रिलेटिवली पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, आप विजुलाइज कर लोगे कि कितना सा बॉर्डर है इंडिया अफगानिस्तान का। ठीक है, ऐसी इंडो चाइना है अराउंड 3500, ऐसी भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, तो ये सब इंडिया के बॉर्डर्स हैं। इन्होंने श्रीलंका नहीं लिखा बिकॉज श्रीलंका से हम लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इट्स ओनली अ वाटर बॉडी। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्यूट पे आते हैं। सबसे छोटा सा डिस्प्यूट है जिसपे बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, वो है श्रीलंका से। तो आप ये आइलैंड पढ़ रहे हैं कचा तीवू, कचा तीवू। तो इस आइलैंड का क्या डिस्प्यूट है? एक होता है मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री होती है हर दो कंट्रीज के बीच में। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक मैरीटाइम बाउंड्री है। मैं आपको थोड़ा बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ मैरीटाइम बाउंड्री। तो ये थोड़ा लैंड के थोड़ा पैरेलल चलती है, ऐसे ऐसे। तो इस बाउंड्री में क्या है कि ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका का पार्ट है एक तरीके से। तो जो फिशरमैन होते हैं वो क्या होता है, फिशरमैन फिशिंग करने जाते हैं तो दे, अब उन्हें तो इतना आइडिया नहीं है ना कि मतलब लैंड बाउंड्री में तो फिर भी आइडिया होता है कि चेक पोस्ट होते हैं, तो पता होता है कि हाँ बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है। बट सीज में ये सब नहीं पता लग पाता है। आपको रडार चाहिए और अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए पता करने के लिए कि आप लैंड से कितना नॉटिकल माइल्स दूर हो, तो हाँ आपकी बाउंड्री यहाँ तक सीमित है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बट फिशरमैन्स को ये नॉलेज नहीं होती है, तो वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका के वाटर्स में चले जाते हैं मछली पकड़ने, फिशिंग करने। तो उसमें क्या होता है, श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है बाउंड्री से रिलेटेड, जो कि मोस्टली फिशरमैन से रिलेटेड है। इसमें कोई लड़ाई वड़ाई कुछ स्टैंड ऑफ नहीं होता है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ जैसा भी चाइना के साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, कुछ टाइम बाद पूछताछ के बाद, आफ्टर ब्रीफ इंटरोगेशन, द कोस्ट गार्ड लीव्स द फिशरमैन। ओके, वो छोड़ देते हैं फिशरमैन को, वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, बट मुझे आपको बताना था, आपको पता होना चाहिए इस आइलैंड के बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम मेन बात करते हैं चाइना की। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे मैकमहन लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि चाइना अरुणाचल को पूरा अपना पार्ट मानता है। देखिए यहाँ पे शेड कर रखा है और यहाँ लिखा भी लार्जली क्लेम्ड बाय चाइना। ओके, ऐसी यहाँ का तवांग है, तवांग को वो क्लेम करता है। ऐसी उत्तराखंड में यहाँ लिखा नहीं है बट यहाँ पे बाराहोती प्लेन्स हैं, बाराहोती। ओके, तो बाराहोती प्लेन्स को वो अपना मानता है। ऐसी लद्दाख में तो मैंने आपको बताया था कि पेंगोंग सो, चुशूल, इन सबको वो अपना मानता है। इवन पूरा लद्दाख मानता है, तो उसके एरियाज को तो मानता ही है। तो ये मेन डिस्प्यूट है जो चाइना के साथ है, और वो हर फ्रंट पे है, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। तो आपको चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का पता तो होगा ही, इन केस नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। चाइना टेरिटोरियली एक्सपेंड कर रहा है हर एरिया में, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ चाइना सी के स्प्राटली और पार्सल आइलैंड्स हो। ये दोनों आइलैंड्स आसियान कंट्रीज हैं, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसी कंट्रीज क्लेम करती हैं और पीसफुली रिजॉल्व भी करती हैं। बट चाइना ड्यू विद इट्स मिलिट्री माइट, मतलब अपनी नेवी का सबमरीन्स और फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं, वो उसका उसको दिखा के उस पे कब्जा कर लिया उन्होंने, एंड दे हैव बिल्ट बेसेस ओवर देयर। तो चाइना की यही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो हर जगह कर रहा है, वही काम वो इंडिया के साथ कर रहा है। इवन दो साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट के अंडर दिस इज द मेन बाउंड्री एज पर द ब्रिटिश एग्रीमेंट। जब ब्रिटिश इंडिया में था तब यही एग्रीमेंट था, तब यही मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, क्योंकि मैकमोहन वाज अ जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड ही डिमार्केटेड दिस लाइन एंड he took China into confidence, and at that time they were okay with it, but they are not now because they want to expand। अब क्योंकि इंडिया ग्रोइंग पावर है तो वो हमें चैलेंज कर रहा है। तो ये है शकरगाम वैली, जो कि कश्मीर का ही पार्ट है, बट
बिकॉज इट इज इन पीओके नाउ। अभी क्या था, आप बात समझो, दिस वॉज पीओके, दिस वॉज अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये झगड़ा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, बट क्योंकि पाकिस्तान ने ये एरिया चाइना को दे दिया, नाउ इन दिस टेरिटरी, इन दिस सकसगाम वैली, थ्री पार्टीज आर इन अ डिस्प्यूट, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, विच मीन्स इन्होंने इस मसले को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो जहाँ ये सुलझाया जा सकता था दो पार्टीज के बीच में, अब ये तीन पार्टीज के बीच में हो गया, विच मीन्स अब ये बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा। तो यही पाकिस्तान करता आया है हमारा नुकसान। वो इट इज itself a failed state, but it also wants us to fail, so it is trying to do it and China is taking advantage of it। अच्छा, चाइना ने ये एरिया क्यों लिया? आप पढ़ोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना यहाँ से बना रहा है थ्रू पाकिस्तान इनटू अरेबियन सी। वो ये क्यों बना रहा है? ताकि जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं चाइना के वो यहीं से आ जाएं थ्रू पाकिस्तान। अभी क्या होता है, अभी बाय सी रूट जाता है अरेबियन सी से इंडियन ओशन, देन पैसिफिक ओशन, देन चाइना। तो आप अगर आप मैप लेके बैठे हो तो आप समझ लोगे कि ये कितना लंबा रास्ता है, बट वो एक छोटा रास्ता बनाना चाह रहा है, बाईपास करना चाह रहा है। तो इसके लिए उसको ये वैली चाहिए थी और पाकिस्तान ने उसे दे दी। तो ये हो गए बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना। ऐसे आप ये देखोगे इस मैप में भी ये दिखा रहा है एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये वही सकसगाम वैली है जिसका भी मैंने रिसेंटली बात करी है। इन सब की बात हम कर चुके हैं। अच्छा, नेपाल से भी हमारा थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल छोटा मोटा है, बट उसका फायदा भी चाइना उठा रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि नेपाल के पीएम केपी ओली, केपी शर्मा ओली, ये कुछ एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना ऑलवेज प्लेज विद स्मॉल कंट्रीज, इट यूजेस इट्स मनी पावर। उसको कहते हैं ब्रीफ केस डिप्लोमेसी। वो अपना पैसा देता है इन्वेस्टमेंट्स में और उस पैसे के लालच में आके छोटी छोटी कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट बोलती हैं। तो नेपाल से काला पानी डिस्प्यूट है और एक सैस्ता डिस्प्यूट है। ये दो रिवर्स का डिस्प्यूट है बेसिकली। रिवर्स का डिस्प्यूट आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रिवर फ्लो हो रही है नॉर्मली, बट जैसे ही मानसून आया तो उसका डिस्चार्ज बढ़ गया, उसका एरिया ऑफ फ्लो बढ़ गया। तो अब मान लो कि रिवर का एक बैंक है और वो बैंक ही एक बाउंड्री है। तो मान लो रिवर का बैंक के ईस्ट में नेपाल की बाउंड्री है, वेस्ट में इंडिया की है। आप ऐसे समझ लो, मैं पॉइंटर ला रहा हूँ। मान लो यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, अभी मॉनसून चल रहा है, ठीक है, ये नेपाल की बाउंड्री हो गई, ये इंडिया की बाउंड्री हो गई। अब मान लो बारिश का मौसम गया, नदी में पानी कम हुआ, सूख गई वो, तो बाउंड्री सिकुड़ जाएगी दोनों तरफ से। तो ये बाउंड्री यहाँ की बजाय थोड़ी सी अंदर हो जाएगी, तो क्या नई बाउंड्री ये कहलाएगी। तो ये थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है काला पानी रिवर को लेके नेपाल और इंडिया के बीच में, जो कि लार्जली सॉल्व हो जाता है, बट स्टिल ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए उसको उछाल दिया जाता है। तो चलिए बांग्लादेश पे चलते हैं। बांग्लादेश से हमारा ऐसा कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, एक एनक्लेव का डिस्प्यूट है। एनक्लेव क्या होती है? एनक्लेव होता है लैंड के अंदर एक लैंड। आपको ऐसे समझाऊंगा। अब देखो, ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, ओके। आप ये समझ लो ये रेड कलर का रेक्टेंगल है, इसी को बड़ा करके यहाँ बनाया है, विच मीन्स जो ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर इंडिया है, ओके। ब्लू कलर के नीचे बांग्लादेश है। अब आप ये समझ लो कि बांग्लादेश में जो है ब्लू कलर की लाइन के नीचे, इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये इंडिया की एनक्लेव है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लैंड बाउंड्री जब बनाई गई थी तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा वी विल स्टे विद इंडिया। अब आप इंडिया के साथ स्टे तो करोगे बट यू आर लिविंग इन बांग्लादेश, तो एक एनक्लेव बन गया। ऐसे ही यहाँ पे बांग्लादेशी एनक्लेव बन गई। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी कि अगर बांग्लादेश को इंडिया में जाना है किसी काम से, तो वो ऐसे नहीं जा सकते, उनको परमिट चाहिए होती है। एग्जैक्टली वीजा नहीं बोलेंगे ऐसे, जैसे वीजा चाहिए होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, बट उनको परमिट चाहिए होती थी। तो इसमें बहुत दिक्कतें आती थी। जैसे मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना है बट इस एनक्लेव में उतना स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो उसको पहले परमिट बनवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इश्यूज आता था, बट ये लैंड बाउंड्री इशू 2005 में सॉल्व 2015 सॉरी 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सॉल्व हो चुका है और ये एनक्लेव एक्सचेंज हो चुकी हैं। जैसा कि आप नीचे टेक्स्ट पढ़ सकते हो
deal next week to exchange 162 enclaves to end border disputes pending since 1947। ये जुलाई 2015 की न्यूज है, तो आप समझ सकते हो जुलाई 2015 में ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया है और ये बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है। बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये मैप के थ्रू समझाया है। ओके, तो ये थे हमारे आज के बाउंड्री डिस्प्यूट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ नई थीम्स चाहिए, आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना हो, रिवर्स के बारे में पढ़ना हो, या और कोई थीम के बारे में पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर आई विल मेक दैट वीडियो एंड बी विद यू एज सून एज पॉसिबल।